नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा शेयर जिसमें कल बिकवाली होने वाली है। बीते 3 ट्रेडिंग सेशन से डेली बेस पे कोई ना कोई शेयर ऐसा निकल के आ रहा है जिसमें मॉर्निंग में ब्लॉक डील होनी है। और मैं हर बार वीडियो बनाता हूं इतने करोड़ की बिकवाली, क्रैश और आ सकती है गिरावट, लेकिन शेयर क्या कर रहा है, ऊपर भाग रहा है। मैं आपको समझाना चाहता हूं ऐसा हो क्यों रहा है। पहले मैं बताता हूं, मंडे को आई थिंक मैनकाइंड फार्मा मैंने शेयर किया जिसमें ब्लॉक डील हुई, 6000 करोड़ की बिकवाली हुई। ट्यूसडे को फिर कोई स्टॉक था, अभी मेरे दिमाग से नाम उतर गया उसका। अभी 2 दिन पहले आपका एक्सिस बैंक था जिसमें बेन कैपिटल ने बिकवाली करी, और कल आपका फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस की मैंने अपडेट शेयर करी थी जिसमें आज बिकवाली करी। अब भी यहाँ पे एक और स्टॉक सामने आता हुआ दिख रहा है जिसमें कल बिकवाली होने वाली है। क्या है पूरी डिटेल्स शॉर्ट में समझ लेते हैं। अब इन स्टॉक्स में बिकवाली होने के बाद शेयर्स भाग रहे हैं। ऐसे में मेरे पास आज एक कमेंट आया, भाई फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कल आपने अपडेट दी थी बट शेयर तो उल्टा ऊपर चला गया। 565 की कल की क्लोजिंग थी, 535 पे ब्लॉक डील होनी थी, लेकिन शेयर का प्राइस 600 पे आ गया आज। मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में होता क्या है। होता ये है, लेट्स अज्यूम मैं एक कंपनी हूं और मेरे अंदर अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं। एक इन्वेस्टर ए जो है उसका मेरे पास 20% का स्टेक है, ठीक है जी। अभी वो क्या कर रहा है, वो मेरे पास 4% स्टेक बेचने आ रहा है, उसने बेच दिया। अब 6 महीने बाद फिर खबर आती है कि वो मेरे पास 4% स्टेक बेच रहा है। अब बाजार एक माइंड बना लेता है कि यार ये कंपनी ए जो है ना, कंपनी ए में जो ये इन्वेस्टर ए है ना, ये पूरा स्टेक खाली करेगा धीरे धीरे। तो जब जब ये बिकवाली करेगा पॉजिटिव होगी मेरे शेयर होल्डर्स के लिए और मैं शेयर ऊपर लेके जाऊंगा। क्यों मैं लेके जाऊंगा, इन द मीन शेयर अपने आप ऊपर जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं ये निकल जाए और इन्वेस्टर्स को टेंशन है इसके स्टेक बिकने की। वहीं कोई ऐसा इन्वेस्टर जिसने लिया है, होल्ड करता है और किसी ने नहीं सोचा कि ये बेच सकता है, वो बेचने आ जाए तो वो नेगेटिव है। तो ये सारी चीजें बाजार अपने आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, डिसाइड करता है कि गिराना है शेयर को या बढ़ाना है, ठीक है जी। एक और कारण होता है, ये जो इन्वेस्टर है इसकी वैल्यू जिसे ये बेच रहा है उससे कम की है। मैं एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूं। मान के चलो बाजार में एक प्राइवेट इन्वेस्टर है जिसका नाम अननोन है और सामने विजय केडिया जी या आशीष कचोलिया जी हैं, ये नोन है, सब लोग जानते हैं इन्हें। अब ये प्राइवेट इन्वेस्टर इंडिविजुअल जो है ये बेच रहा है और यहां से विजय केडिया जी या आशीष कचोलिया जी ले रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको कोई महत्व तो नहीं देगा। सब कहेंगे अरे भैया ये खरीद रहे हैं, खरीद लो शेयर, तो शेयर का प्राइस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वहीं यहां पे आशीष कचोलिया जी बेच रहे हैं और कोई नॉर्मल प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वेस्टर खरीद रहा है, तो फिर ये शेयर टूट जाएगा क्योंकि भैया ये बंदा बेच रहा है, इसकी महत्व ज्यादा है। तो इस सब में बहुत कुछ होता है। तो ये मैंने सारी डिटेल इसलिए शेयर करी ताकि आपके दिमाग से जितने भी कंफ्यूजन है मिट जाए। लेकिन एक्चुअली में बिकवाली मेरे लिए नेगेटिव ही होती है क्योंकि मैंने बेच दिया यार। मतलब कोई बड़ा बेच रहा है, वो प्रॉफिट बुक करके जा रहा है अपना, और वो भी तब जब बाजार लाइफ हाई पे खड़ा है, तो वो डेफिनेटली ये एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट शो करता है। वहीं दूसरी बात मेरे को जो दिख रही है वो ये कि सामने कोई और फंड खरीद रहा है, जो वो भी तो खरीद ही रहा है, कोई बेच रहा है तो कोई ले रहा है, तो वो पॉजिटिव भी तो हो सकती है। तो ये मार्केट डिसाइड करता है। अभी कभी जो भी ले रहा है वो पैसा बनाएगा नहीं बनाएगा वो फ्यूचर ही बताएगा। और उसके पास 1000 शेयर्स होंगे, कितने की ले रहा है, टोटल पोर्टफोलियो कितना है उसका, वो सब मैटर करता है। वो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। उस माया जाल में ना फंसो तो अच्छा है, क्योंकि आप ना चाहते हो भी कोई शेयर इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो वो एक तरीके से गलत है। आपको पता होना चाहिए अपनी कंपनी के बारे में जिसमें भी आप निवेश कर रहे हो। तो अभी कल कौन सा स्टॉक है और कौन बेचने वाला है, इस पे आ जाता हूं। ये सारी कहानी मैंने आपको सुना दी ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं, होप आ गई होंगी। स्टॉक का नाम है केफिन टेक्नोलॉजी। बहुत ही अच्छी दमदार कंपनी है, बाजार से जुड़ी हुई कंपनी है और मार्केट से जुड़ी हुई सारी कंपनियों में तेजी आई है। ये मैंने शेयर भी किया था रिजल्ट से पहले, 450-500 रुपए करीब, मेरे को याद नहीं अभी। आज 5.5% भागा है। खबर क्या है वो समझिए। ब्लॉक डील अलर्ट, कल ये अलर्ट है। जर्नल एटलांटिक सिंगापुर फंड टू सेल शेयर्स विया ब्लॉक डील टुमारो। कल जर्नल एटलांटिक सिंगापुर फंड जो है वो इसमें बिकवाली करने वाला है। कितनी? फ्लोर प्राइस 490 रुपए इक्विटी शेयर का है, जो कि 8% डिस्काउंट पे है करंट मार्केट प्राइस से। इस हिसाब से शेयर 8% टूटना चाहिए। सॉरी। वहीं स्टॉक ऊपर भाग जाता है तो फिर जो ले रहा है या तो वो ज्यादा दमदार है या फिर बाजार को पता है कि ये एटलांटिक फंड बेचेगा तो इसकी बिकवाली का पॉजिटिव रिएक्शन है, वो अब बाजार ही बताएगा। और बुल मार्केट में ज्यादातर पॉजिटिव रिएक्शन ही आ जाते हैं, बट एक्चुअल में नेगेटिव ही मानता हूं मैं। आगे टोटल डील साइज जो होने वाला है 830 करोड़ का है, यानी 830 करोड़ की सेलिंग है ये, और ये 10% का स्टेक है इंक्लूडिंग
ग्रीन शू ऑप्शन, यानी कि अगर खरीदार अच्छे आ गए तो ग्रीन शू ऑप्शन के द्वारा 10% तक बेच देंगे। तो बड़ी बिक वाली है, छोटी नहीं है भाई साहब। आगे बात की जाए तो IIFL इसके ब्रोकर हैं। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी समझा दे चुका हूँ कि ब्रोकर क्या होता है और क्यों ज़रूरत पड़ती है इनकी। KFinTech अभी आपके लिए कितने पे बंद हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं। 531 पे है, 8% इसके हिसाब से हो जाता है 490, जहाँ पे डील होने वाली है। तो ये स्टॉक कल के लिए अलर्ट है, जिसमें सेलिंग आ सकती है। टोटल मार्केट कैप लगभग 9,000 करोड़ का है और वही 850-900 करोड़ की बिकवाली होने वाली है। तो वो 10% का स्टेक हो रहा है। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बाकी आप और डिटेल जानना चाहते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाइए, देखिए जनरल अटलांटिक सिंगापुर पे कितना फंड पहले था, अभी कितना रह गया है। अगर वो टाइम टू टाइम घट रहा है तो फिर बाजार इसको पॉजिटिव ले सकता है। ये सारी चीजें चेक करोगे तो धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।